हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड कट ऑफ। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद की ये कट ऑफ है ना। ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कि कितने हमारे नंबर बन रहे हैं करके, है ना। तो उसके बाद अब क्योंकि देखो ऑफिशियल आंसर के आने से पहले आपके, मुझे लग रहा है कि ज़रूर आप लोगों के ऊपर नंबर होंगे, है ना। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मुझे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप में कि एक पहले बता रहे थे वो 170 के आसपास नंबर बता रहे थे और अब वो 161 ऐसे नंबर बता रहे हैं, और एक थे वो 160 के आसपास उनके नंबर थे, ये बता रहे थे पहले, और अब वो 151 के समथिंग कुछ ऐसे नंबर बता रहे हैं। मतलब ऑफिशियल आंसर के आने के बाद बहुत कम नंबर यहाँ पर गेन कर रहे हैं अभ्यर्थी। और पहले वो अगर वो 180 तक भी अगर कोई गया था बंदा, वो अब 168 तक वो बंदा पहुंच गया है ना। तो ये डिफरेंस ये तो आता ही है ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। और हाँ, एक अभ्यर्थी उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि एक गणित का क्वेश्चन उसमें भी गलत आंसर दिया गया है करके, है ना। कुछ बता रहे थे कि कुछ वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है करके, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था, है ना। और ये बी का वेतन ए से कितना कम होगा, कुछ इस प्रकार से, हाँ यही होना चाहिए। तो ये प्रश्न था। इसका आंसर ये 33 सही 1/3 इसका आंसर आ रहा था, ये इसका आंसर आ रहा था। और आंसर की में बता रहे थे कि आंसर की में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब हाँ, ये ऑप्शन तो था लेकिन आंसर ये नहीं दिया है। 66 सही 2/3 करके कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है, जो गलत है ना। तो ऐसी भी गलती त्रुटि हुई है। और पेडागोजी में तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो उनका माइंड है कि वो क्या आंसर ठीक माने, है ना। तो इस प्रकार से हुआ है। तो चलिए फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है, कहाँ तक संभावना है। देखो ये संभावना ही है केवल, ये हम केवल संभावना लगा सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी देख लें। जनरल 158 से 162, ठीक है। ये मेरा आंकड़ा कह रहा है कि इतनी आप लोगों की मेरिट जा सकती है। मतलब ये समझ लीजिए जो सेकंड नंबर डिजिट आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि 162 वाला, अगर आपकी 162 हैं विज्ञान वर्ग से, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल श्योर है। मतलब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और 158 से अगर 162 के बीच में हैं तो आप बहुत ही क्लोज हैं, हो सकता है आप लोगों का चयन हो जाना चाहिए। मतलब वो सेफ जोन में है। और ये 162 वाले, इससे प्लस वाले, वो श्योर हैं फिर, ठीक। ये है। ऐसे ही ओबीसी में भी आप देख सकते हैं 154 से 159 अगर नंबर हैं ओबीसी में, तो श्योर समझ लीजिए 154 से 159 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो फिर आप सेफ जोन में हैं लगभग। वो हो सकता है आप लोगों का चांस आ जाए। हाँ, इतना तो है कि आप लोगों का वेटिंग में तो आ ही जाएगा जो नीचे वाले जो नंबर हैं, ठीक है। और ऐसे ईडब्ल्यूएस देख लें 150 से 154, मतलब 154 से अगर आपके प्लस नंबर हो गए हैं तो डेफिनेटली आप श्योर हैं, ठीक है। और अगर 150 प्लस आपके नंबर हैं, 53 तक हैं, है ना, तो आप सेफ जोन में हैं। आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा लगभग, है ना। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना भी आए तो वेटिंग लिस्ट में तो आपकी संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसे ही एससी वाले देख लें 143 से 148, यानी कि 143 से 148 के बीच में बिल्कुल सेफ हैं आप लोग। 148 नंबर हो जा रहे हैं तो बिल्कुल श्योर समझ लीजिए कि आप लोगों का चयन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही विज्ञानेतर वर्ग की हम बात कर लें तो ये जनरल देख लें 148 से 153, मतलब वही चीज़ है कि 153 अगर आपके नंबर हैं आप बिल्कुल श्योर हैं। और 148 से 153 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका नंबर हो सकता है, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी वाले देखें, एससी वाले 135 से 139 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 39 से फिर प्लस बन जाते हैं, 140 हो जाते हैं आपके, तो बिल्कुल आप श्योर समझ लीजिए कि आपका चयन हो जाना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे ही देख लें 141 से 144 तक, ठीक है। तो ये थी कट ऑफ आप लोगों की। और अच्छी लगी वीडियो
तो इसको यार ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, और अपने साथियों में भी इसको शेयर कर दीजिए थोड़ा। और ये चीज़ें अपने नंबर ज़रूर बताइए, एक बार कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताएं। और हाँ, कट ऑफ ये देखो ये अनऑफिशियल कट ऑफ है ना, ये ऑफिशियल अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो ये हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी आप लोगों की जा सकती है, ये हमारी एनालिसिस है केवल। ठीक है, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। और कई अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं कि पहले नंबर जब मिलाए थे हमने तो लगभग 10 नंबर का अंतर हो रहा है, तो आपके साथ भी कहीं इतने नंबर का अंतर हो रहा है, एक आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर।